बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जुलाई 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हर माह बदलती हुई खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्कियों के लिए प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया, जिसका मकसद गैर मुल्की स्किल्ड वर्कर्स की अहलियत और तजर्बे का तयन करना है। SPA के मुताबिक ये प्रोग्राम 128 मुल्कों में वज़ारत ख़ारजा के ताउन से एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत का मकसद कई सरकारी इदारों के साथ मिलकर इंजीनियरिंग और सेहत समेत तमाम प्रोफेशन के लिए दुनिया के 160 ममालिक तक वसअत देना है। वज़ारत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि मुमलिकत में दाखिल होने वाले गैर मुल्की कारकुनों के पास हकीकी तालीमी काबिलियत, तजर्बा और महारत मौजूद हो जो लेबर मार्केट के लिए दरकार है। यह प्रोजेक्ट उन आला हुनरमंद प्रोफेशनल अफराद के लिए है जिनके मेयारात यूनिफाइड सऊदी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन और यूनिफाइड सऊदी क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल लेवल स्पेशलिटी के तहत मंजूर करदा है। तस्दीक का ये अमल मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है, जिसमें यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमवार तरीक़ाकार शामिल है। इस सर्विस के ज़रिए वज़ारत लेबर मार्केट को रेगुलेट करने, खिदमात को बेहतर बनाने और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करती है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सितंबर 2023 के दौरान वज़ारत ख़ारजा के ताउन से प्रोफेशनल टेस्ट का सिलसिला शुरू किया था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा, सऊदी अरब सरफहरिस्त। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जून 2024 के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 3 अरब 20 करोड़ डॉलर हैं। जून के दौरान तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 44.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बयान के मुताबिक मजमूई तौर पर माली साल 2024 के दौरान 30.3 अरब डॉलर है, उनमें 10.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि माली साल 2023 में 27.3 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे गए थे। जून 2024 में सऊदी अरब से 808.6 मिलियन डॉलर, UAE से 654.3 मिलियन डॉलर, बरतानिया से 487.4 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 322.1 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान भेजे गए। 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने किंग फहद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हिजरी साल के दौरान 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने मदीना मुनव्वरा में किंग फहद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक 19 जुलाई 2023 से 6 जुलाई 2024 के दरमियान हुज्जाज, उम्रा ज़ायरीन और टूरिस्ट समेत मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के 10,19,494 ज़ायरीन ने कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। ज़ायरीन ने कॉम्प्लेक्स में कुरान पाक की तबाअत के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में आगाही हासिल की, जहाँ सालाना 2 करोड़ नुस्खे तैयार किए जाते हैं। सऊदी अरब में ज़रई इंश्योरेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ीर माहौलियात अब्दुर्रहमान अल फजली ने पौधों के कीड़ों और जानवरों की बीमारियों से होने वाले नुकसानात के लिए एक ज़रई कोऑपरेटिव इंश्योरेंस इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। SPA के मुताबिक ये इनिशिएटिव नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है और इसे ज़रई शोबे की पायदारी बढ़ाने के लिए विकास सेंटर और दीगर हुकाम के ज़रिए नाफिज किया जाएगा। विकास के CEO ऐमन अल गामदी ने कहा, यह स्कीम एक कोऑपरेटिव सॉलिडेरिटी मॉडल है जो किसानों और मवेशियों के पालने वालों समेत ज़रई शोबे में फ़ायदा उठाने वालों के इंसानी और समाजी पहलुओं को सामने रखती है। इसका मकसद पौधों के कीड़ों और जानवरों की बीमारियों से होने वाले मुआशी नुकसानात को कम करना है। उन्होंने ज़राअत और पेशावर अफराद को माली नुकसान से बचाने और ख़तरात को कम करके इस शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की अहमियत को भी उजागर किया। हिफाजत अव्वलीन तरजीह, ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुस्तफ़ीद होंगे। सऊदी अरब में रोड सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम में ड्राइवर हजरात जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस सर्विस कंपनी नजम की जानब से रियाज में शुरू किए गए नए इक़दाम के तहत गाड़ियों में स्मार्ट डिवाइसेस नस्ब की जाएंगी। टेलीमेटिक्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्मार्ट डिवाइसेस गाड़ी की रफ्तार, तेज़ रफ्तारी, ब्रेक लगाने, ड्राइवर के रवैये और ट्रैफिक के ज़वाबित की तामील की निगरानी करते दौरान सफ़र ख़तरे की सतह का जायज़ा लेकर फीडबैक देगी। इसके अलावा ड्राइवर हजरात ड्राइविंग की सलाहियत और आदात की बुनियाद पर अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस पर इनामात और दीगर मराहत भी हासिल करेंगे।
नजम इंश्योरेंस कंपनी अमेरिकी कंपनी कैम्ब्रिज मोबाइल टेलीमेट्रिक्स और AI जेनेक्स के ताउन से ड्राइविंग के रवैये की पैमाइश के लिए एक जदीद निज़ाम फराहम करेगी। AI जेनेक्स के तर्जमान असद इरशाद ने बताया कि इस सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जो जमा करदा डाटा की बुनियाद पर ड्राइवर के रवैये का मुताला करते हुए उन्हें अपनी ड्राइविंग की आदत को बेहतर बनाने के लिए मदद फराहम करेगी। उन्होंने मजीद बताया ये टेक्नोलॉजी ड्राइवर के गाड़ी चलाने के तरीका से ही नहीं बल्कि कहाँ कब और कैसे गाड़ी चलाते हैं, सड़क के और मौसमी हालात क्या हैं, सड़क पर खतरों से कैसे निमट सकते हैं। सऊदी इंश्योरेंस कंपनी नजम के CEO मोहम्मद अल शहरी ने कहा, इस इकदाम से विजन 2030 के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी, सड़क हादसात और शरह अमवात कम होंगी और सड़क पर खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। और उनका कहना है कि नजम की जानब से रोड सेफ्टी को फ़रोग़ देने के लिए सोशल मीडिया के ताउन से आगाही मुहिम भी शुरू की जाएगी। ह्यूस्टन में समुद्री तूफ़ान, सऊदी और अमाराती शहरी एहतियात बरतें। ह्यूस्टन में सऊदी अरब और अमारात के मिशन ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वह समुद्री तूफ़ान बेरियल के दौरान मुकामी हुकाम की जारी करदा तमाम हिफाजती हदायत पर अमल करें। ह्यूस्टन में सऊदी कौंसलेट ने एक बयान में शहरियों से कहा वो एहतियात बरतें और ज़रूरत पड़ने पर कौंसलेट के हंगामी नंबर पर रब्ता करें। UAE के मिशन ने भी अमरीका में मौजूद अपने शहरियों पर जोर दिया कि वो एहतियात बरतें। सऊदी अरब में प्राइवेट अजायब घर शुमाली इलाके की कदीम तारीख को उजागर करते हैं। सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके में निजी अजायब घरों के ज़रिए इलाके के सकाफती विरसे को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि इलाके में मौजूद निजी म्यूज़ियम अक्सर घरों और ज़ाती जगहों पर कायम हैं जहां नस्ल दर नस्ल इकट्ठी की गई मुनफरद अशिया रखी गई हैं। ये अजायब घर आने वाले ज़ायरीन को गुजरे हुए दौर में ले जाते हैं जहां रहने वालों की भरपूर तारीख इलाके में रोज़मर्रा ज़िंदगी की अहमियत को उजागर करती हैं। अरर में रहने वाले अहमद अल सुल्तानी ने अपने घर के कुछ हिस्से को भी अजायब घर में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि माजी से जुड़ी मुख्तलिफ चीज़ों को 25 साल से इकट्ठा कर रहे हैं। उनके पास ज़माना कदीम में इस्तेमाल होने वाले तांबे से बने घरेलू बर्तन जिनमें कॉफ़ी पेश करने वाली मखसूस ढक्कन की चैनकें और खाने के दीगर बर्तनों का ज़ख़ीरा है। उन्होंने बताया ये अशिया पहले खाना बदोश और मुकामी बाशिंदों के ज़ेरे इस्तेमाल रहती थी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने तस्दीक की है गाड़ी के टायरों को बाकायदगी से चेक करने से सड़क पर एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। उन्होंने आज ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक इन्फोग्राफिक में जो रोकथाम है हिफाजत के नारे के तहत मजीद कहा कि ड्राइविंग के दौरान टायर फेल होने के 4 खतरात हैं जिनमें गाड़ी का कंट्रोल खो जाना, तेज़ी से रुकने के लिए हादसात का ज़्यादा खतरा बढ़ना, टायर का फटना वगैरह उसमें शामिल है। भांजी के कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने मंगल के दिन मक्का मुकर्रमा रीजन में सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। नशे की हालत में भांजी को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सऊदी खबररसा एजेंसी SP के मुताबिक मक्का रीजन में मुकीम सऊदी शहरी फैसल बिन महूस अल हारसी को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने नशे की हालत में अपनी बहन की बेटी को गोली मारी जिस पर वो मौके पर ही हलाक हो गई। वक़ुआ की इत्तला मिलने पर पुलिस ने गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म साबित होने पर मुल्ज़म को अदालत में पेश किया गया जहाँ पर तमाम शवाहिद की बुनियाद पर कसास का हुक्म वो जारी किया गया। इब्तदाई अदालत के फैसले पर अपील कोर्ट से रजू किया गया जहाँ जुर्म की संगीनी को देखते हुए फैसले को बरकरार रखा गया। उसके बाद ऐवान शाही से भी हतमी मंजूरी जारी होने के बाद मंगल के दिन वज़ारत दाखिला ने सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। जद्दा सीज़न 2024 में कायम किया गया तफरीही पवेलियन सिटी वॉक में मौजूद काहिरा की रातें ज़ायरीन के लिए मकबूल हो रहा है। मसरी सकाफत को उजागर करने के अलावा मिस्र के मारूफ खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। सऊदी खबररसा एजेंसी SP के मुताबिक मिस्री पवेलियन में आने वालों का कहना था कि यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम मिस्र में ही मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने इस मिस्री तर्ज तामीर को उजागर करते हुए इस तरह के मॉडल्स बनाए हैं जबकि काहिरा की रातें के उन्वान से जो मकामात तैयार किए गए हैं वहाँ उन रवायती कहवा खानों को भी तैयार किया गया है जो मिस्र में आम हैं। मिस्र के शहर काहिरा के मारूफ महलों की अक्कासी करते हुए मॉडल्स में घूमने वाले चंद लम्हात के लिए खुद को मिस्र में ही महसूस करते हैं। कदीम मिस्री लिबास में मलबूस लोग वहाँ आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे आज के सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर रियाल रेट के बारे में। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। पहले फौरी बैंक 73 रुपये 44 पैसे, STC पे 73 रुपये 35 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 41 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 73 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 10 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 50 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 1 पैसे और STC पे 21 रुपये 84 पैसे,
تحویل الراجی 21 روپے اور 92 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے اور 91 پیسے دے رہا ہے۔ منی گرام کی اگر بات کرتے ہیں تو منی گرام 21 روپے اور 88 پیسے دے رہا ہے۔ انجاز بینک 21 روپے اور 91 پیسے دے رہا ہے۔ یوروپے کی بات کرتے ہیں تو یوروپے جو ہے وہ 21 روپے اور 74 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔